और दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों को आइए देखते हैं 1 मिनट में पूरे विश्लेषण के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक मुरादाबाद के मनोहरपुर गांव जा पहुंचे। यहां सीएम ने निगरानी समितियों और आरआरटी की ओर से किया जा रही टेस्टिंग का जायजा लिया। सीएम ने गांव के लोगों से भी बातचीत की और ये भी जाना है कि लोगों को मेडिकल किट मिल रही है या फिर नहीं। सीएम ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें हर हाल में मुहैया कराई जाए। सीएम ने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से भी बात की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में ग्राम मनोहरपुर जाकर कोविड-19 से ग्रसित होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से बातचीत की, पूछा उनको दवाइयां समय पर मिलती है या फिर नहीं, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। यूपी में कोरोना कंट्रोल के लिए की जा रही कवायदों का असर दिखने लगा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 26,847 केस मिले हैं, जबकि इतने ही वक्त में सही होने वालों की संख्या ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार टेस्टिंग भी बढ़ा रहा है ताकि संक्रमण की चेन तेजी के साथ तोड़ी जा सके। सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को भी पूरी मदद देने की कोशिश की है। जो लोग आइसोलेशन में हैं उन्हें घर पर ही दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं। जरूरी सलाह भी दी जा रही है। सरकार ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है, जिससे महामारी को हराने में कामयाबी मिल सके। 20,847 मामले आए हैं और 34,731 लोग जो है वो ठीक होकर अपने घर गए हैं। ठीक होकर उन्होंने संक्रमण से मुक्ति पाई है। इस प्रकार प्रदेश में ये उत्साहजनक परिणाम है। कोरोना का कहर अब गांव में भी देखने को मिल रहा है। यूपी के कई गांव और छोटे शहर ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। भले ही कुछ बड़े शहरों में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन गांव में शहर से लौटे लोगों की वजह से वायरस जानलेवा होता जा रहा है। सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर है, इसलिए सरकार गांव में लोगों को जागरूक कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मजदूरों के पलायन पर राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं लेकिन वहां के सीएम नाटक कर रहे हैं। ऐसा ही महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों में देखने के लिए मिल रहा है। हमारी मांग है कि गरीब, दलितों और आदिवासी समाज के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाए। साथ ही जरूरतमंदों की आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल को लेकर अहम बैठक की है। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों को आरटी-पीसीआर टेस्ट 4 गुना बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि एक्टिव केसों में आ रही कमी अच्छे संकेत हैं, लेकिन कोविड से गांवों को बचाना होगा। इसके लिए अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि गाँव में कोरोना टेस्टिंग के लिए चलाए गए अभियान की समीक्षा की जाए। आज 2,23,155 टेस्ट हुए हैं और ये टेस्ट की संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है और इसको 2 लाख से अधिक ही रखा जा रहा है। यहाँ ये भी अवगत रहना है कि प्रदेश सरकार इस मामले में ये प्रदेश सरकार के लिए उत्साहजनक परिणाम है कि पिछले 1 सप्ताह में प्रदेश में जो कुल एक्टिव कम मामले हैं उनमें लगभग 60,000 मामलों की कमी आई है। उधर कोविड संक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करें कि जमाखोरों से जब्त किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी जीवन रक्षक दवाइयां 3 दिन में रिलीव की जाएं। हाईकोर्ट ने ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण पर भी चिंता जताई है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में जानकारी दी है कि 28 दिनों में 77 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवानी पड़ी, जबकि अभी भी कई जिलों में जानकारी आनी बाकी है। निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया है कि कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों को सरकार ने 30 लाख की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बलिया के बैरिया विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक अजीबोगरीब दावा कर दिया है। वायरल वीडियो में विधायक जी कह रहे हैं कि गोमूत्र पीने से कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। इस दावे पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने खुद भी गोमूत्र पीने का दावा किया है। सुरेंद्र सिंह ने गोमूत्र पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है, जो अब तक तेजी से वायरल हो रहा है। बंधुओं, अभी मैं स्वयं पी रहा हूँ, रोज पीता हूँ, लगभग 25 वर्षों से पीता हूँ। मैं गोधन अर्क का सेवन कर लिया। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं है, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। हालांकि न्यूज 18 विधायक जी के दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जब कोरोना से दुनिया वैज्ञानिक तरीकों से जंग लड़ रही है, ऐसे में घरेलू तरीके बताकर विधायक जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
देवरिया में रुद्रपुर ब्लॉक के बैदा गांव में 7 दिनों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वालों का आरोप है कि जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन्हें लाख कोशिशों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही। इसी वजह से लोगों की मौत हो रही है। हमारे भाई को सांस का बीमारी था और सांस फूल रहा था और यहाँ से ले गए थे देवरिया में इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे और वहाँ पर डॉक्टर भर्ती तो कर लिया था, दवा 2-3 सुई लगाया, 12 मौत हो गई। इस मामले पर जब न्यूज 18 ने रुद्रपुर सीएचसी के डॉक्टर से बातचीत की तो डॉक्टर ने कहा है कि इन 12 लोगों में किसी का भी कोविड टेस्ट नहीं हुआ था। इसी वजह से कहना मुश्किल है कि ये मौत कोरोना की वजह से हुई है या फिर नहीं। यहाँ पे 2 तारीख के बाद से 12 मौतें हुई हैं, जो ग्रामवासियों के और प्रधान जी के अंदर सांस फूलने से हुआ है, सांस फूलने की वजह से हुआ है। लेकिन इसमें अधिकतर जो लोग हैं उन लोग प्रयास किए थे कि जांच हो, लेकिन कोई जांच करवाने से ग्रामवासी डर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में जहां पूरा देश परेशान है, लोग मुंह मांगे दामों पर जान बचाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। कई शहरों में ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं जो आपदा को अवसर में बदलने में लगे हैं। प्रयागराज में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो किसी मजबूर से सांसों का सौदा कर रहा था। पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन को जब्त कर आरोपी आलेख अग्रवाल को सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपी ने 67,000 रुपए में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदी थी और उसे एक जरूरतमंद को 1,10,000 में बेच रहा था। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है इसको 67,000 में 6 मई को खरीदा और एक मजबूर आदमी को 1,10,000 रुपए में इसको बेच रहे थे, जिसको हमारी टीम ने पकड़ा और पकड़ करके उनको सुसंगत धारा में जेल भेजा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद भी मुनाफाखोरों में जरा भी खौफ नहीं देखा जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के बीच मेरठ के लोगों के लिए राहत की खबर है। मेरठ मंडल के कमिश्नर ने मेरठ में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन की होम डिलीवरी कराने के निर्देश दिए हैं। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर्स पर फोन कर जरूरतमंद ऑक्सीजन की होम डिलीवरी की जानकारी ले सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और जरूरी जीवन रक्षक सामान की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम है ICCC, उसके माध्यम से हम सारी सूचना संकलित करते हैं। उनके पास पूरा डेटाबेस होता है, जो भी पॉजिटिव मरीज होते हैं, चाहे वो प्राइवेट लैब से टेस्टिंग कराई हो या हमारे गवर्नमेंट सिस्टम से, तो वो हमारे पास क्यों डेटाबेस होता है, तो उसी डेटाबेस के माध्यम से भाग करके जो हमारी टीमें गठित की गई हैं, उन टीमों को और उनके जो नोडल अफसर हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी ताकि ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। ग्रामीण इलाकों में होम आइसोलेशन वाले मरीजों को मेडिकल किट पुलिस की डायल 112 गाड़ियों की मदद से पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन की होम डिलीवरी शुरू की जा चुकी है। अब ये सुविधा मेरठ के लोगों को भी मिलेगी। उन्होंने लोगों से कहा कि आम लोगों का ये भी फर्ज है कि वो अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक न रखें, जिससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान बचाई जा सके। और इटावा से बड़ी खबर आ रही, लॉयन सफारी में कोरोना की मार। लॉयन सफारी के 5 और कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। पहले 2 शेरनी और 1 डॉक्टर मिले थे संक्रमित। सफारी में 85 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया था, जिसमें से अब ये जो आंकड़ा आया है 5 और कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। विनीत शाह के हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दिनेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या सभी कर्मचारियों का टेस्ट कर लिया गया है अब, क्योंकि आंकड़े तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, जिस तरीके से गौरी और जेनिफर कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद पूरे सफारी प्रशासन में प्रबंधन ने यह तय किया कि जितने भी स्थायी और अस्थायी कर्मी हैं सबका RT-PCR एंटीजन जांच कराई जाएगी। तो आज दिन भर ये कसरत और कवायद चली है। तो 85 के आसपास लोगों की जांच कराई गई, जिसमें एंटीजन जांच में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 3 अस्थायी कर्मी हैं, 2 स्थायी कर्मी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इनकी ड्यूटी कभी भी उस इलाके में नहीं लगाई जाती थी जहां पर शेर रहते हैं। ब्रीडिंग सेंटर इलाके में इनकी तैनाती नहीं हुआ करती थी। तो जिस तरीके की जानकारी अंदर खाने से निकल करके आ पा रही है कि जो दोनों शेरनियां हैं जो कोरोना संक्रमित हुई थी, अब वो मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके हीमोग्लोबिन में भी चेंज आया है। 14 के पॉइंट के आसपास हीमोग्लोबिन। अभी जो बात हुई है, क्षेत्रीय वन अधिकारी विनीत सक्सेना ने इस बात की जानकारी दी है और ऐसा माना जा रहा है कि अब उनकी हरकत को देख करके कि उनमें बेहतर सुधार होता हुआ दिख रहा है, जो दोनों शेरनियां कोरोना संक्रमित हुई हैं। जी
बिल्कुल, तो ये थोड़ी सी अच्छी खबर है कि उनकी भी स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और कर्मचारी जो हैं उनकी भी टेस्टिंग तेजी से हो रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये संक्रमण ना फैले, इसे रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लॉकडाउन के बाद भी कानपुर में लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर बेफिक्री से सड़कों पर निकल रहे हैं। ऐसे में सड़क पर बेवजह घूमकर बिना मास्क लगाए निकलने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस बार सड़क पर लोगों को मुर्गा बनाने और पीटने की तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। पुलिस इस बार लोगों पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। कानपुर में पुलिस औसतन हर दिन 3000 से ज्यादा लोगों का चालान काट रही है। पुलिस ने एक सप्ताह में मास्क नहीं पहनने वाले 22,038 लोगों का चालान किया। बेवजह सड़कों पर घूम रहे 51 लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई की। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर दुकानें खोलने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने शहर के थानेदारों को और अधिक सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। जब से कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, हम लोगों ने सख्ती बहुत बढ़ाई है। इसमें मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ करीब 3200 से 3400 चालान प्रतिदिन किए जा रहे हैं। जो लोग वाहन पे अकारण घूम रहे हैं या कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे भी करीब 250 से 300 लोगों के ऊपर प्रतिदिन चालान किए जा रहे हैं। इसका कुछ प्रभाव अच्छा पड़ा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर वासियों को बड़ी राहत दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित बड़हलगंज के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 150 बेड का कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए, जिसमें से 50 बेड वेंटिलेटर के होंगे और 100 बेड आईसीयू के होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जाएगा ताकि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी न हो। इसी के साथ सीएम योगी ने बीआरडीओ मेडिकल कॉलेज में 50 बेड वेंटिलेटर बढ़ाने के निर्देश दिए, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। साथ ही यहाँ आईसीयू के 100 बेड भी बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में भी 100 बेड का L2 लेवल का अस्पताल बनाया जाएगा। इस अस्पताल का संचालन बिल गेट्स और मिलिंडा फाउंडेशन करेंगे। गोरखपुर और आसपास के जिलों के कोविड मरीजों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि जिले में करीब 500 नए बेड बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है, जिसमें इस बार फोकस ग्रामीण इलाकों पे रखा गया है, चाहे वो चौरी चौरा हो, हरनही हो या फिर सुदूर दक्षिण का क्षेत्र बड़हलगंज, वहाँ पे भी 150 बेड का नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इन 500 बेडों में सबसे खास बात यह है कि करीब 100 बेड वेंटिलेटर के होंगे, वहीं 100 बेडों का संचालन बिल गेट्स और मिलिंडा फाउंडेशन करने जा रही है। हरदोई में एक सुकून देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ लोनार इलाके में एक महिला ने जन्म देने के बाद अपने नवजात बेटे को मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। ग्रामीणों ने उसे झाड़ियों में पड़ा देख लिया तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस और चाइल्ड लाइन ने उसे जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में भर्ती कराया, जहाँ नवजात की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने नवजात के लिए KMC वार्ड को आइसोलेशन वार्ड बनाया और बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। इलाज के बाद नवजात ने कोरोना से जंग जीत ली है, जिसके बाद उसे लखनऊ बाल गृह भेजा गया है। बच्चा लोनार थाना क्षेत्र के भूसेपुर गांव में झाड़ियों में पड़ा मिला था। यह सूचना मुझे 26 तारीख को प्राप्त हुई थी, तो मैंने टीम को भेजकर उसे रेस्क्यू कराया और SNCU में भर्ती कराया। SNCU में जब भर्ती रहा तो दूसरे दिन उसकी जांच कराई तो कोरोना पॉजिटिव आया। उसमें देख रेख होती रही हमारी टीम के द्वारा। कल पूरी तरह से जब बच्चा स्वस्थ हो गया है तो उसको लखनऊ बाल गृह भेज दिया। हो गई।